क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है, देखो सर्कल है, ये जो नीचे वाली लाइन है वो टेंजेंट है। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो पॉइंट P है ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर बनाया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपने परपेंडिकुलर बनाया। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना वो सर्कल के सेंटर से जरूर पास होगी, इस बात को आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ये वाली जो फिगर है ना ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैं फिगर के थ्रू एक बार पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। फिगर में आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, जो पॉइंट हुआ है वो सर्कल का सेंटर है। ये ए से लेकर बी तक, ये जो नीचे वाली लाइन है ये टेंजेंट है। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो पॉइंट P है ना ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन आपने बनानी है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन जब आप बनाओगे तो ये वाली लाइन सर्कल के सेंटर से जरूर पास होगी, इस बात को आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले तो आप ये फिगर बनाओगे। फिगर बना के पहले आपने फिगर को ही थोड़ा एक्सप्लेन करना है। आप ऐसे लिखोगे, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है। AB is tangent to the circle at point of contact P। ये A से लेकर B तक, ये जो नीचे वाली लाइन है वो इस सर्कल का टेंजेंट है। और टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है ना, तो ये वो पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो P है। अब सर्कल के सेंटर को आपने P से ज्वाइन कर देना है, तो ये वाली जो लाइन है वो रेडियस है। फिगर क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में आपको यह बोला जा रहा था ना कि अगर आप पॉइंट P पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो सर्कल के सेंटर से जरूर पास होगी, ये हमने प्रूव करना है। लेकिन हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने पॉइंट P पे परपेंडिकुलर बनाया। देखो, हमने पॉइंट P पे 90 का एंगल बनाया, लेकिन हमने जो परपेंडिकुलर वाली लाइन बनाई ना, खुद ही जो बनाई, वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही। अब अगर सेंटर से पास नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं से तो पास हो रही होगी, तो साथ में कोई और पॉइंट Q है। हमने जो परपेंडिकुलर बनाया वो तो पॉइंट Q से पास हो रहा है, हम ये मान लेते हैं। तो आप ऐसे लिखोगे, लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर O। हमने ये मान लिया कि हमने जो खुद परपेंडिकुलर बनाया वो सेंटर से पास नहीं होता। लेट इट पासेस थ्रू Q, कि हमने जो बनाया ना परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास नहीं होता, वो तो पॉइंट Q, कोई और पॉइंट Q है, वो तो वहां से पास हो रहा है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। एंगल BPO इज इक्वल टू 90। ये देखो, एंगल BPO इज इक्वल टू 90। पॉइंट O तो सर्कल का सेंटर है, सेंटर को पॉइंट B से ज्वाइन करोगे तो ये वाली जो लाइन है वो रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए ये वाला एंगल तो 90 का होगा ही होगा। इसका रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल BPO इज इक्वल टू 90, इसका रीजन क्या है? बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा ये है BPQ। BPQ ये वाला एंगल भी 90 का है। ये वाला एंगल 90 का इसलिए है क्योंकि ये एंगल तो वही एंगल है जो हमने खुद बनाया था। इसका रीजन है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने बनाया ना पॉइंट P के ऊपर, हमने परपेंडिकुलर बनाया, और हम कह रहे हैं कि वो सेंटर से पास नहीं होता, वो तो कहीं और से पास हो जाता है। तो ये एंगल 90 का है, इसका रीजन है बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है ना वो सेम है। देखो, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। तो दो इक्वेशंस की अगर राइट हैंड साइड सेम है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो अगले स्टेप में आपने इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल कर देना है। तो एंगल BPO इज इक्वल टू एंगल BPQ।
एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। अब फिगर में ध्यान से देख के बताओ, ये वाले जो दो एंगल्स हैं, क्या ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, या एक एंगल थोड़ा सा बड़ा है दूसरा एंगल छोटा है? फिगर में देख के पता चल रहा है ना कि ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पर तो ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, उसको आप थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करो, मतलब पी ओ वाली लाइन के ऊपर ओवरलैप करवा दो। ये जो ब्लू वाली लाइन है उसे आप पिंक वाली लाइन के ऊपर थोड़ा सा ऐसे इधर शिफ्ट करके ओवरलैप करवा दोगे ना, तब पॉइंट क्यू और पॉइंट ओ जब ओवरलैप हो जाएंगे, सिर्फ तब ऐसा हो सकता है। मतलब जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था ना, वो तो हमने जान के उधर से पास कर दिया था, ऐसा नहीं हो सकता। जो आप परपेंडिकुलर बनाओगे उससे सर्कल के सेंटर से पास होना ही पड़ेगा। तो एंगल बीपीओ और एंगल बीपीक्यू, ये दोनों एंगल्स आपस में सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब ये वाला जो पॉइंट क्यू है ना, वो पॉइंट ओ के ऊपर ओवरलैप करता है। मतलब ये वाली जो लाइन हमने थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी बना दी है ना, ये टेढ़ी हो ही नहीं सकती, इसको इस रेडियस वाली लाइन के ऊपर ही ओवरलैप करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल्स आपस में सिर्फ तब इक्वल होंगे, दिस कैन ओनली हैपन व्हेन पॉइंट ओ एंड क्यू ओवरलैप। जब पॉइंट ओ और क्यू ओवरलैप होंगे, तो इससे ये साबित होता है दस परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे ना, तो वो वाली लाइन सर्कल के सेंटर से जरूर पास होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो थोड़ा सा लेफ्ट से या थोड़ा सा राइट से किसी और जगह से पास हो जाए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो लाइन सर्कल के सेंटर से जरूर पास होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी और जगह से पास हो जाए। अगर आप ऐसे पास कर देते हो, ऐसे नहीं कर सकते, वो इसके साथ ओवरलैप ही करेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द आंसर।